विराजमान प्रदेश महामंत्री भाई दामोदर जी अग्रवाल साहब, पूर्व में प्रत्याशी रहे मेरे साथी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रबंध दावेदार रहे थे भाई हिम्मत सिंह जी जाड़ा साहब, दिल्ली के पूर्व महापौर विपिन जी, गुजरात के एमएलए पीसी ब्रेंडा साहब यहाँ के, और मुझसे पहले प्रत्याशी रहे भाई गणपत जी मैनेरिया साहब, यहाँ के प्रभारी भाई करण सिंह जी, संयोजक पुरुषोत्तम जी मैनेरिया, जिले के महामंत्री नरेंद्र सिंह जी आसोलिया, जिले की सारी टीम, पूर्व चेयरमैन भाई अनिल जी कानौर, वाइस चेयरमैन भाई दर्शन जी, नेता प्रतिपक्ष कानौर भाई दीपक जी, भाई किसान मोर्चा के सदस्य भाई धनजी अहिर, मोहन जी मेनेरा साहब, प्रधान भाई देवीलाल जी नगारसी, कानौर प्रधान कृष्णा जी, प्रधान उप प्रधान भाई रोशन जी मेहता, पूर्व उप प्रधान भाई कमलेश जी पोखरना, सभी मंडल के सातों मंडल के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, इनकी पूरी टीम मेरे साथ, पूर्व में चुनाव लड़े भाई बाबूलाल जी, बाबूमल जी बोर्ड, बाबूमल जी माल, उससे पहले एक चुनाव लड़े भाई बबल जी रावत, और अभी जो समर्पण दिया नरेंद्र जी चौधरी, और ये मंच में विराजे हुए जिला परिषद के सदस्य मदन सिंह जी कश्यप साहब, जिला परिषद सदस्य भाई प्रतिनिधि भाई मेघराज जी, पंचायत समिति सदस्यगण, मैं अब ज्यादा नाम लेते हुए भाई सरपंच उप सरपंच भाई शंकर जी मेनार, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष कंठाड़ा जी, भाई भगवती जी, भाई हीरालाल जी, भाई लक्ष्मीलाल जी, भंवर जी भट्ट, प्रकाश जी जैन, और मेनार से जी हमारे विजयलाल जी सभा में पधारे। भाई हिम्मत सिंह जी ने बताया, इनको प्रदेश से बुलाया, मैं तो मेरे किसी पार्टी को लेकर संवाद में घूम रहा था, मगर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे साथ रहने वाली मेरी टीम वलनगर विधानसभा के अंदर जब भी किसी के जीवन साथी ब्याह मामलों पे हम जाते तो आपस में एक दूसरे में बातें करते, तो भाई साहब हिम्मत सिंह जी और आप तो लड़ लड़ के चले जाते हो, हमारा कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है। इनके काफी दिनों से एक पीड़ा थी, ये कैसे संभव होगा आप एक मंच पे आ जाए, मगर धन्यवाद देता हूं प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, भाई दामोदर जी अग्रवाल, प्रदेश की सारी टीम, जिले की सारी टीम, वलनगर विधानसभा के मंडल की टीम, और यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाताओं को, जिनके अंदर सबके अंदर एक ही विचार था, भगवान को क्या मंजूर था, मैंने भी आज से 15 दिन पहले नहीं सोचा मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा। मैं बताऊं, हिम्मत सिंह जी ने मुझे कहा मत बताना, मगर सच बात है, अगर मैं इस मंच में जब गंगा जल भी ले लिया, मुझे इस पार्टी में जाने के लिए सबसे पहले अगर किसी का फोन आया है तो हिम्मत सिंह जी का जाना जाता है। जब मेरे फोन के ऊपर हिम्मत सिंह जी का फोन आया, मैंने देखा 2 बार, तो आज ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम दोनों एक फोन से डर रहे थे, तो दोनों ने एक दूसरे का फोन व्हाट्सएप कॉलिंग से बात की। भाई साहब ने कहा हो आप, मैं कि मैं डबोक हूं, आप सीधा जयपुर आ जाओ। एक दिन मैंने कहा मैं अकेला कहां जाऊंगा,
क्या पता क्या काम है। मैंने भाई नरेंद्र सिंह जी आसोलिया जी को कहा, यार भाई साहब एक फोन आया है और अपन को जयपुर जाना है। रास्ते भर में पूछते रहे किसका फोन आया, मैं जो आया है सिर्फ आपके विचारधारा वालों का ही फोन है। धन्यवाद दूंगा इनको, इन्होंने मुझे सीपी साहब से, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी से मिलवाया और हम दोनों को बिठाया कि भाई तुम एक दूसरे बात कर लो, इस वल्लभनगर विधानसभा में कमल कैसे खिले। थोड़ी देर मैंने भी कहा, भाई साहब मैं तो मेरी पार्टी से चल रहा हूं, आपका क्या इच्छा है। मैंने कहा साहब आपके सिंबल से लड़ो तो ज्यादा इच्छा हो रही है। उन्होंने कहा गारंटी नहीं ले सकते हैं, मगर हिम्मत सिंह जी भी आपके साथ है, दोनों आप बात कर लो, ये बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम इस पे बात करेंगे। आ गया जयपुर में, मेरे कोई मित्र उनके घर जाके सो गया। 11-12 बजे वापिस हिम्मत सिंह जी फोन करते हैं कि दिल्ली चलना है। मैंने कहा गाड़ी का क्या करें, इन्होंने कहा गाड़ी आपकी वापिस भेज दो, मेरी गाड़ी में चल देते हैं। धन्यवाद देता हूं, ये मुझे इनके मन में भी होगा, ये मुझे ले जा रहे हैं, क्या पता है मेरा टिकट कटवाएंगे, बाकी में एक तरफा राज था। फिर भी इनके साथ में गया, दिल्ली गए। मैंने मेरी जिंदगी में, मैं राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय में जब मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया, जब मुझे उस कार्यालय में जाने का अवसर मिला, तो मैं अपने आप को समझ गया, मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, पर मैं एक ऐसी जगह आ गई जो कभी कल्पना में भी मैंने नहीं सोचा था। मैं एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव नांगरेल गांव में पैदा होकर किसान का काम करता, गैरेज में काम करने वाला, आज प्रदेश के उस राष्ट्रीय कार्यालय में जिस जगह नड्डा जी, मोदी जी बैठते हैं, उस जगह मुझे भी एक छोट बैठने का अवसर दिया, क्योंकि मुझे लगा अरे यार पूरी दुनिया मुझे देख रही है। फिर मुझे कहा क्या इच्छा है, मैंने कहा आपकी मर्जी है, जिनको टिकट दे देना, हम दोनों एक। धन्यवाद है हिम्मत सिंह जी को। फिर कहा चलो अपने घर थोड़ी चाय पानी करें, नाश्ता पानी करें, थोड़ा माइंड भी सही करें। दोनों रात वहीं थे। मैंने सुबह टिकट करा, बच्चे को कहा बेटा पार्टी ज्वाइन कर लिए, टिकट का कोई ठिकाना नहीं है, भगवान भरोसे है। हिम्मत सिंह जी ने कहा मस्त रहिए, मुझ पर भी विश्वास कायम रखिए। मैंने भी तीनों के टिकट साथ करवाए, नरेंद्र सिंह जी आसोलिया जी, भाई हिम्मत सिंह जी और मेरा। मैंने कहा एक ही जहाज से जाएंगे तो, क्योंकि मैं पहले चला गया तो मेरे कार्यकर्ता मुझे खींच लेंगे, किसको पूछ के पार्टी ज्वाइन की। आप पहले चले गए तो आपके कार्यकर्ता कहेंगे किसको पूछ के इसको पार्टी ज्वाइन करोगे। ठीक पीड़ा, मगर मैंने भी कार्यकर्ताओं के फोन पे बात की, भैया जो होना जो होगा। वाकई में इन्होंने जो बताई थी पीड़ा देश हित के लिए थी, कि यहाँ काफी सीटें इनको लगा प्रभावित हो रही है। पता नहीं इनकी टीम ने, सर्वे टीम ने घोषणा पता क्या होगा, मुझे नहीं था। मैं तब उस पार्टी के सिंबल से एक ठान के बैठा था कि मुझे चुनाव लड़ने में लड़ना। मगर यहाँ के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, मेरे साथ की टीम को धन्यवाद हो, इन्होंने किसी ने भी मुझे पार्टी में लेने का भी विरोध नहीं किया। इन्होंने हिम्मत सिंह जी पे विरोध किया, आपने क्यों कराया, सिंबल आया, तो सारे कार्यकर्ता धन्यवाद देने आए। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद दूंगा। मैं आज इतना भी यकीन दिलाता हूं इस मंच से, मैं भी थोड़ा सा कहूंगा हिम्मत सिंह जी बाबू आप भी खड़े हो जाइए। मैं तो गंगा जमीन को नहीं दूंगा, वादा करता हूं, पर मैंने इन्होंने ही कहा कि 15 सीटें प्रभावित हो रही है। आप भी इस जनता को साक्षी होकर कहना उदयलाल जी आप 15 सीटों पे प्रचार करो वल्लभनगर में, तो मैं जीता के भेजूंगा। इस देश के हित के लिए, कांग्रेस के कुशासन के लिए, जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को खोखला कर दिया है, कितने सालों से कांग्रेस राज करती आ रही थी,
मगर आज हमारी वल्लभनगर विधानसभा की कंडीशन जाके देखिए, राजस्थान के बेरोजगारी के नंबर पे 1 नंबर पे विधानसभा है। विकास के नाम पे 0 पे गिन लीजिए, जो फंड विधायकों को आता है तो वो तो उनको खर्च करना ही होता है। मेरे भाइयों, भाई गणपति भाई साहब, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई बाबुल जी, भाई बबल जी, भाई गजेंद्र जी आज समर्पण दिया। ऐसे कई विधायकों के चुनाव लड़े हुए भी हैं। अगर अपन 5-6 विधायक का चुनाव लड़े हुए इस मन से एक होकर आज घोषणा कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ इस बार कमल खिलेगा। ये 2023 का चुनाव में प्रत्याशी उदयलाल डांगी नहीं है, कमल का फूल प्रत्याशी है। मैं कभी सुनता हूं मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आपसे भी विनती करता हूं, मुझे कभी भी भाषण नगर नारे लगाओ, मुझे मेवाड़ का नेता मत कहना। मुझे सिर्फ वल्लभनगर तक ही रहने नेता मेरे भाइयों, बाकी मेवाड़ में मैं जितनी सेवा हो सकेगी ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि मेवाड़ के नेता थे। पर आज अगर कोई मेवाड़ के नेता है तो एकलिंग नाथ है। और एकलिंग नाथ की कृपा जिसमें बनी रहेगी वो वैसे ही मेवाड़ का नेता रहेगा। मेरे भाइयों, जब जब मेवाड़ की बातें आती है नेता की, तो थोड़ा सा आपस में हो जाता है मैं बनूं। काफी जने इसमें सदर भी है। हमें सिर्फ हमारे वल्लभनगर विधानसभा का विकास कैसे हो, हम सारे भाई, सारे कार्यकर्ता, सारे मतदाता एकजुट कैसे रहें, हम सबकी एक आवाज कैसे हो। जो वल्लभनगर विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के अंदर पिछले 50 साल से एक परिवारवाद चलता आ रहा है। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत, उन्होंने राज किया। उनके बाद स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी, और उसके बाद 2.5 साल के लिए पृथ्वी जी सत्तावत। मेरे भाइयों, गजेंद्र सिंह जी ने नाम कमाया, सत्तावत साहब गुलाब सिंह जी ने भी नाम कमाया, मगर अभी आपने देखा होगा हमारा विधायक ने नाम और लेवल से कमा रखा है। जिस तरह का उनका घमंड है, आपने कहीं देखा भी होगा, बिंदर नगर पालिका के अंदर कैंप लग रहे थे। कैंप के उद्घाटन में माननीय विधायक महोदय को बुलाया था। सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों के और वहां के पार्षदगण टीम का ये कमी रह गई, प्रोग्राम जल्दी था और उनका फोटो लगाना भूल गए। उन्होंने वीडियो काफी बारे में देखा होगा, पोस्टर फाड़ दिया, रिबन काटना छोड़ दिया, और वहां का हमारा एक हमारे यहीं के उप चेयरमैन, उनका धक्का दिया और उस अधिकारी को किस तरह से लताड़ा वो आपने अच्छी तरह देखा है। वो सिर्फ उनको ही नहीं लताड़ा, सामने रिकॉर्डिंग करने वाले को भी रखा। मैं जहां जाऊं पीछे पीछे बत्ता के रखना, ताकि वल्लभनगर की जनता देख ले कि मैं कैसी विधायक हूं। बिंदर के अंदर गए थे, बिंदर में जाके कहा मैं शेरनी हूं। ये भी आपने सुना होगा। जब शेरनी जंगल से गांव में आ जाती है तो गांव वालों का क्या हाल होता है। मेरे भाइयों, इस शेरनी को वापिस जंगल में ही भेज दो, हम आराम से रहें। मजबूर होके वन विभाग से पिंजरा मंगवाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इसके लिए तो ज्यादा क्या कहें, ये सच्चाई है। मीडिया सुन रही है शेरनी का। और ये दूसरी बात नगर पालिका की, विधायक हैं, हम भी विधायक ही मानते हैं, जीतने के बाद विधायक सबका हो जाता है, मगर यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के बिक्री हुए होने के कारण पिछले 15 साल से कार्यकर्ता बहुत दुखी है। थाने में जाते हैं तो बाहर एजेंट बैठे रहते हैं, तहसील में जाओ, पटवारी जी के यहाँ जाओ, पंचायत के यहाँ जाओ, बाहर एजेंट बैठे रहते हैं। तो पहले वो पूछते हैं आप किस पार्टी से हो। यदि आप पुलिस प्रशासन भी है,
उनको भी कहूंगा कि एक आधा आपके भी एजेंट आपके डिपार्टमेंट में बैठे हैं। बाहर चाय पीने जाता है, नकल लिखवाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने जाता है, पहले पूछते किस पार्टी से, उदयलाल जी का नाम ले ले, हिम्मत सिंह जी का नाम ले लेते यार साहब अभी आनी, वो वापिस हमारे पास आते हैं। क्या कहा मैडम के आदमी नहीं हो। हमने भी प्लान किया तो अब कभी जाओ तो सीधा अपने मैं भेजे तो भी जाके कहना विधायक भक्ति मैडम जी ने भेजा है, तुरंत काम हो जाता है। और मैडम भी खुद हो गए, उनके एजेंट उनको रिपोर्ट देते कि जो भी हमारे पास आते वो आपके ही नाम है। उनको लगे पूरी विधानसभा मेरी हो गई, मगर एक नाथ की कृपा से आज हम सबको एक मंच पे ला दिया। निश्चित रूप से वल्लभनगर विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा, ये मैं सबके चेहरों को, किसानों के, युवाओं की खुशी चेहरा देख के विश्वास कर सकता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे अवसर मिला तो 70 साल का जो रिकॉर्ड है, मैं भाई हिम्मत सिंह जी, भाई दामोदर जी जो विधायक बता रहे, मैं आपको हमारी पूरी टीम के विश्वास के साथ कहता हूं, वो 5 साल का कार्यकाल 70 साल के कार्यकाल की तुलना आप करने के। हिम्मत सिंह जी ने कहा मुझे शपथ लेनी पड़ेगी, इनका भी बाजी थे, इनके भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ये भी बामासा के रूप में महाकाल के किसी महिलाओं को दर्शन करवाए, मातृशक्ति के दर्शन करवाए। मैं भी उसमें नजर टिका के रखता था कि महाकाल में क्या कहते हैं। इन्होंने भी अच्छी बातें करते थे। इस बार टिकट मुझे मिले या ना मिले, किसी और को मिले, कमल खिलाना हाथ ऊंचे करवाते थे, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। तो उसी दिन मैं समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्के सिपाही हैं, रहेंगे। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भी कितनी बार पार्टी बदलूंगा, आपको मुझे जीता देना कहीं नहीं चाहूंगा। और अगर आपके अंदर है, मुझे तो पता नहीं, तो मुझसे पार्षद बन जाता हूं, कैसे मैं जाना पड़े विधानसभा में, निश्चित रूप से जाऊंगा, ये भी मैं यकीन दिलाता हूं। और आज इस मंच के माध्यम से अगर हिम्मत सिंह जी ने कहा है और ये सच है, तो मेवाड़ में सीटों पर मेरा असर पड़ रहा है। मेरे भाइयों, जिस जगह असर पड़ रहा है, रात दिन एक कर देना, भारतीय जनता पार्टी को जिता देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना। सरकार बनेगी, हम सबका भला होगा, यहाँ भी भला होगा और पूरे राज्य में भी भला होगा, पूरा देश में भी भला होगा। आप देखिए हमारे वल्लभनगर विधानसभा का पूरी दुनिया नरेंद्र जी मोदी जी को देख रही है, और हमारे वल्लभनगर विधानसभा में मोदी जी के टाइम पे भी हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चुन पाए। बड़ी दुख होता है भाइयों। मोदी जी तो अगले 24 में भी आएंगे, पर 2 साल में दाग नहीं लगे, इस साल में जिता देना था कि 1 साल ही गिरेंगे, एक कार्यकाल ही गिरेंगे, एक कार्यकाल का साथ नहीं थे, दूसरे में तो हो गए। मैं ये भी यकीन दिलाता हूं, दामोदर जी भाई साहब ने कहा कि हिम्मत सिंह जी को जहां से भी कहीं मौका मिलेगा, यहाँ मिले कहीं और मिले, मैं भी इसी तरह कंधे से कंधा, तन मन और धन लगाकर जहां से भी यहाँ लड़े या कहीं और लड़े, तन मन धन लगाकर इनको जिताने का पूरा कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे 4 दिन से पीड़ा चल रही थी सबको, हिम्मत सिंह जी मंच पे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा उठाड़ा की धरती है, सबको खींच के लाती है, आएंगे। मैंने बात करी, वैसा थोड़ा सा लोगों में हो रहा है, इन्होंने कहा मुझ पे विश्वास रखिए। आज अभी इन्होंने कहा जिस समाज से ये आते हैं, जिस समाज से मैं आता हूं, चुनाव की वजह से काफी बातें चल गई है, मैं इस मन से वादा करता हूं, मैं 36 ही कौम को, चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मीना हो, भील हो, गाड़ी हो, चाहे 36 कौम में कौन सी भी समाज का हो, सबको साथ ले चलूंगा, ये मेरा वादा है। हिम्मत सिंह जी, मैं आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, ये भी मैं आपसे वादा करूंगा। आप सुबह 8 बजे से निकले होंगे,